बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद कामरान बलोच। आज हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे और इसके अंदर हम पहले दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया है रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। और अगर आपको याद हो, अगर आपने पिछला लेक्चर लिया है तो 4.1 के अंदर भी हमने यही क्वेश्चन किया था, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। इस एक्सरसाइज और इस एक्सरसाइज में फ़र्क सिर्फ इतना है, आप देखें यहाँ पर ये जो हमें फैक्टर्स दिए गए इनके ऊपर मुरब्बा नहीं है, लेकिन यहाँ पर मुरब्बा आ गया है। ये आप चेक करें, ये हर फैक्टर के ऊपर मुरब्बा आ गया है। तो आप अगर इस एक्सरसाइज को अंडरस्टैंड कर लें तो ये वाली आपके लिए हल करने आसान हो जाएगा। इनके दरमियान फ़र्क सिर्फ पहली मुसावात बनाने का है। जो हम पहली मुसावात यहाँ पर बनाते थे, इसकी पहली मुसावात बनाना डिफरेंट है। तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। यहाँ पर एग्जाम्पल हमें दी गई है, देखें इसके ऊपर मुरब्बा आया हुआ है। जब हमारे पास मुरब्बा नहीं होता था तो हम इस पहले के ऊपर ए लिख देते थे और दूसरे के ऊपर हम बी लिख देते थे। अब देखें इस मुरब्बे की वजह से क्या तब्दीली आई पहली इक्वेशन में, कि ये जो मुरब्बे के अंदर वाली रकम है x नफी 1, इसके ऊपर हमने a लिखा, फिर x नफी 1 के ऊपर जो मुरब्बा है उसको अब पूरा लिखकर उसके ऊपर फिर b लिखा है। यानी कि ये पहली मुसावात में तब्दीली है। पिछली एक्सरसाइज जो थी उसके अंदर यहाँ पर मुरब्बा नहीं था, हम डायरेक्ट x नफी 1 के ऊपर a लिख देते थे और फिर इसके ऊपर b लिखते थे। ये जो तीसरी टर्म है ये हमारे पास अब इजाफी आ गई है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सवाल है जुज़वी कसूर में तहलील करें, यानी कि ये जो कसर है इसकी मजीद आगे हमने 2 या 3 इस कसर की जुज़ें बनानी है, यानी कि इस कसर को आगे हमने तहलील करना है। तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि हम मुसावात नंबर 1 बनाने के लिए फ़र्ज़ करेंगे कि ये x की ताकत 2 माइनस 3x जमा 1 बटा के नीचे x नफ़ी 1 का मुरब्बा इंटू x नफ़ी 2 ये बराबर है। ये जो अब देखें x नफ़ी 1 का मुरब्बा आ गया है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, मुरब्बा के नीचे वाली रकम जो है उसको यहाँ पर लिखना है। x नफ़ी 1 यहाँ पर आप लिखेंगे, इसके ऊपर हम लिखेंगे कोई कांस्टेंट a। इसी तरह जमा लगाकर अब ये पूरी रकम हमने यहाँ पर लिखनी है। आपने बस इतना याद रखना है, ये मुसावात जो है इसके अंदर ये इक्वेशन नंबर 1 कैसे बनानी है। आपने मुरब्बा के नीचे वाला हिस्सा जो है उसके ऊपर कोई ना कोई कांस्टेंट a b या c जो भी वहाँ पर बन रहा हो वो आपने लिख देना है। फिर बाद में अगले स्टेप में इस मुरब्बे वाली रकम को पूरा लिखकर उसके बाद फिर हम यहाँ पर कांस्टेंट लिख देंगे। और ये जो हमारे पास रकम है इसके ऊपर कोई भी मुरब्बा नहीं है, तो इसको लिखकर इसके ऊपर फिर हम सी लिख देंगे। पिछली जो एक्सरसाइज थी वहाँ पर सिर्फ 2 वेरिएबल आते थे, अब यहाँ पर तीसरा भी आ गया क्योंकि ये हमारे पास मुरब्बा आ गया है और ये फिर हमारे पास मुसावात नंबर बन जाएगी 1। अब आगे जो तरीकाकार है वो सारे का सारा वही 4.1 वाला है। आप देखें बटे आ गए हैं और जमा है, तो फिर हम ज़ाफ़ेकल लेते हैं और ज़ाफ़ेकल हमारे पास बटा के नीचे वाला हिस्सा होता है। ये हम लिखेंगे, इससे दोनों तरफ ज़रब देने से हम इसके साथ ज़रब कर देंगे दोनों तरफ। तो इस पूरी रकम को हम इसके साथ ज़रब करेंगे, x नफ़ी 1 का मुरब्बा इंटू x नफ़ी 1। इसको ज़रब हमने करना है x की ताकत 2 माइनस 3x जमा 1 बटा x नफ़ी 1 का मुरब्बा इंटू x नफ़ी 2 के साथ। इसी तरह इस ज़ाफ़ेकुल को हमने इसके साथ भी ज़रब करना है, तो ये हमारे पास a बटा x नफ़ी 1 इस तरह से बनेगा, x नफ़ी 1 का मुरब्बा x नफ़ी 2। फिर आगे जमा लगाकर हम b वाली रकम के साथ भी इसको ज़रब करवाएंगे, तो ये है b बटा x नफ़ी 1 का मुरब्बा, इसको भी हमने ज़रब करवाना है x नफ़ी 1 का मुरब्बा इंटू x नफ़ी 2, इसके साथ हम इसको ज़रब करवा देंगे। फिर ये जो तीसरी रकम है जमा c लगाकर बटा के नीचे x नफ़ी 2, इसको भी हम ज़रब करवाएंगे x नफ़ी 1 का मुरब्बा इंटू x नफ़ी 2 के साथ। तो हर रकम को हमने ज़ाफ़ेकल के साथ ज़रब कर दिया। अब जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल करवा देंगे, बाकी को उसी तरह रहने देंगे। ये देखें, ये पूरी की पूरी रकम इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पर x नफ़ी 1 इस एक x नफ़ी 1 के साथ कैंसिल होगी, क्योंकि यहाँ पर x नफ़ी 1 का मुरब्बा है। यहाँ पर x नफ़ी 1 का जो मुरब्बा है इस x नफ़ी 1 के मुरब्बे के साथ कैंसिल, ये x नफ़ी 2 जो है इस x नफ़ी 2 के साथ कैंसिल। अब जो बच गया उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे और ये फिर हमारे पास मुसावात नंबर 2 होगी। यहाँ पर a बचा और x नफ़ी 1 इंटू x नफ़ी 2 जमा b इंटू यहाँ पर हमारे पास रह गया x नफ़ी 2 जमा c इंटू x नफ़ी 1 का मुरब्बा, और फिर इसको हम मुसावात नंबर 2 का नाम देंगे। यहाँ पर एक और चीज़ का भी इजाफा करना है, वो ये है कि मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ कि हम पिछली एक्सरसाइज के अंदर जब हमारे पास दूसरी क्वेश्चन आ जाती थी तो फिर हम ज़ीरोज़ मेथड इस्तेमाल करते थे, ज़ीरो का तरीका। यानी कि यहाँ पर बटा के नीचे जो पहला हिस्सा होता था उसको पहले 0 के बराबर रखते थे तो हमारे पास a की कीमत आ जाती थी। फिर जो दूसरी रकम होती थी उसको 0 के बराबर रखते थे तो हमारे पास दूसरी कीमत आ जाती थी। आप याद रखें, हमने ये जो यहाँ पर कांस्टेंट लिखे हैं a b c, असल में हमने यही मालूम करने हैं। ये मालूम करेंगे, उनकी कीमतें यहाँ पर लगाएंगे तो वही हमारे पास जवाब होगा। तो जो बात मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये है कि अब
ये वाली रकम और ये वाली रकम, इनको तो हम जीरो मेथड से हल कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर अब मुरब्बा आ गया, इसको आपने जीरो के बराबर नहीं रखना। जीरोज मेथड जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये जो हमारे पास फैक्टर हों जिनके ऊपर मुरब्बा ना हो वहां पर अप्लाई होता है। तो फिर तीसरी कीमत हम कैसे मालूम करेंगे? उसके लिए हमारे पास फिर एक और तरीका है, वो ये है कि इस इक्वेशन नंबर 2 को हमने आगे चलाना है। इसको हम सॉल्व करेंगे और जो एक जैसी हमारे पास एक्स वाली रकमें होंगी उनको हम इकट्ठा रखेंगे और मुसवाद नंबर 3 हमने जहाँ से बनानी है। तो मुसवाद नंबर 3 बनाने के लिए हमें इसको मुख्तसर करना है। मुख्तसर करने का मतलब ये है, ये दो ब्रैकेट्स हैं, ये आपस में ज़रब हो रही है, इनको हम ज़रब कर देंगे। देखें, ये जो पहला हिस्सा है इस पहले हिस्से के साथ ज़रब होगा, फिर ये पहला हिस्सा इस दूसरे हिस्से के साथ ज़रब। तो एक्स को एक्स के साथ ज़रब करेंगे, एक्स की ताकत 2, एक्स को नफ़ी 2 के साथ ज़रब करेंगे, नफ़ी 2x, फिर इस नफ़ी 1 के साथ ज़रब करेंगे तो ये हो जाएगा नफ़ी x, और फिर इसको हमने दूसरे हिस्से के साथ ज़रब करवाना है। पहले हिस्से को पहले के साथ, फिर पहले को दूसरे के साथ, इसी तरह दूसरे को पहले के साथ और दूसरे को दूसरे के साथ। तो ये नफ़ी नफ़ी जमा हो जाएगा, 2 को 1 के साथ ज़रब करें हमारे पास 2 ही रहेगा। इस b को अंदर ज़रब कर दें, ये हो जाएगा bx नफ़ी 2b जमा c लगाकर, यहाँ पर आप देखें x नफ़ी 1 का मुरब्बा है, तो यहाँ पर हम फार्मूला लगा देंगे और वो फार्मूला है x की ताकत 2 जमा 1 की ताकत 2 माइनस, यहाँ पर हम फार्मूला लगाने जा रहे हैं a नफ़ी b के मुरब्बे वाला, a की 2 जमा b की 2 नफ़ी 2ab होता है। a का मतलब पहला रुकन और b का मतलब हमारे पास ये हो जाएगा दूसरा रुकन। अब इसको हम आगे मज़ीद थोड़ा सा मुख्तसर कर लेंगे। ये दोनों x वाली रकमें हैं, अलामतें भी एक जैसी हैं, तो इनसे जमा हो जाएंगे, 2 में 1 जमा करें 3x हो जाएगा, जमा 2 उसी तरह ये bx नफ़ी 2b को हम लिख देंगे नीचे और इनके हम मुरब्बे ओपन कर देंगे। ये हो जाएगा c की ताकत 2, सॉरी ये हो जाएगा x की ताकत 2, 1 का मुरब्बा हमारे पास 1, और इन तीनों को हम जब ज़रब करेंगे तो 2 1 2 साथ में x उसी तरह हो जाएगा। अब इस a को अंदर हमने ज़रब करवाना है, ये हो जाएगा a x की ताकत 2 माइनस 3ax जमा 2a, ये जो बाहर a पड़ा है इन तीनों के साथ ज़रब हो जाएगा। फिर ये bx नफ़ी 2b उसी तरह आ जाएगा और c को अब हमने अंदर ज़रब करवाना है, ये हो जाएगा cx की ताकत 2 जमा c और नफ़ी 2cx हो जाएगा। और इस साइड पर हमारे पास आ रहा है x की ताकत 2 माइनस 3x जमा 1। फिर इनको मुख्तसर करने के बाद जो एक जैसी रकमें हैं उनको आपने इकट्ठा रख लें, तो आपकी मर्ज़ी, या उनमें से एक जो कॉमन जाता है वो कॉमन ले लें। देखें यहाँ पर भी x की ताकत 2 है, यहाँ पर भी x की ताकत 2, मैंने इनके नीचे निशान भी लगा दिया कि ये एक जैसी रकमें हैं। तो इन दोनों में से हम x की ताकत 2 को मुश्तरक ले लेंगे, क्योंकि इधर भी x की ताकत 2 है, वहाँ पर भी है। तो अंदर क्या बचेगा? यहाँ पर सिर्फ a बचेगा क्योंकि x की ताकत 2 बाहर गया, यहाँ पर जमा का c बच जाएगा क्योंकि x की ताकत 2 हमने बाहर लिख लिया। उसके बाद जमा लगाकर फिर आप ऐसा करें, x की ताकत 2 के बाद x वाली रकमें जो है वो इकट्ठी करें। एक ये है x वाली रकम, दूसरी ये है, तीसरी ये है। तो अब हम इनमें से x तो बाहर लिख लेंगे, इन्हें कहते थी सर यहाँ पर लिख लेंगे, नफ़ी 3a जमा का b और नफ़ी 2c यहाँ पर हम लिख लेंगे। उसके बाद जो हमारे पास कांस्टेंट रह गए हैं जिनके साथ कोई x वाली रकम नहीं है, तो वो ये है, एक 2a है, हम यहाँ पर लिखेंगे जमा 2a, एक हमारे पास है नफ़ी 2b, एक हमारे पास है जमा का c, और इसको फिर हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3 का, और ये इस साइड पर उसी तरह चला आ रहा है। तो ये वाला जो काम है ये हमने 4.1 में नहीं किया था। तो 4.1 में और इस एक्सरसाइज में सिर्फ यही फ़र्क है, एक आपने इक्वेशन नंबर 1 बनाने का तरीका देखा, ये मुख्तलिफ था, और उसके बाद यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर 2 में आकर रोक देते थे, लेकिन एक्सरसाइज 4.2 के अंदर ये वाला काम हमने इजाफी किया है। ये क्यों इजाफी किया है? क्योंकि यहाँ पर ये जो मुरब्बा आ गया है, यहाँ पर ज़ीरो मेथड अप्लाई नहीं होगा, इन दोनों पर होगा। तो अब हम ज़ीरो मेथड के तहत इसको हल करेंगे। पहली रकम है x नफ़ी 1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुट x नफ़ी 1 बराबर है 0, यहाँ से हम x की कीमत निकालेंगे, नफ़ी 1 इधर आएगा तो जमा 1, और इसको हम लिखेंगे पुट इन 2। इनको पुट 2 में करना है, 1 से आपने कीमत लेनी है और ये जो 2 है यहाँ पर हमने पुट करना है। तो आप देखें 2 वाली जो हमारे पास मुसवात है, वहाँ पर जहाँ जहाँ पर x होगा वहाँ पर अब हम 1 दर्ज करते जाएंगे। तो हमारे पास x की ताकत 2 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 का मुरब्बा नफ़ी 3 इंटू फिर हमारे पास x है, उसकी जगह पर फिर हम 1 लिखेंगे और आगे जमा 1 है, बराबर लगाकर a इंटू एक्स है, तो x की जगह पर हम लिखेंगे 1 और आगे नफ़ी 1 है, फिर हमारे पास x है, x की जगह पर 1 फिर आगे नफ़ी 2, जमा b इंटू x आ गया तो x की जगह पर 1 लिखेंगे, नफ़ी 2 जमा c इंटू यहाँ पर फिर x है तो x की जगह पर 1 और माइनस 1 पहले से है और इस सारे का मुरब्बा। तो इस दूसरी मुसावात के अंदर जहाँ जहाँ पर x आ रहा था वहाँ पर हमने x की कीमत 1 पुट कर दी। अब हम इसको मुख्तसर करेंगे, 1 का मुरब्बा 1 होगा, नफ़ी 3 1 3 जमा का 1,
ए इंटू एक में से एक गया तो 0 बचा, यहाँ पर इनके दरम्यान में नफ़ी है, 2 में से एक गया तो 1 बचा, लेकिन साथ अलामत बड़े हिस्से की। यहाँ पर भी इसी तरह होगा, नफ़ी 2 में से एक गया तो नफ़ी का 1 बचेगा, और यहाँ पर 1 में से एक गया तो 0 और उसका मुरब्बा। यहाँ पर 1 और नफ़ी 3 लिखा हुआ है, तो 1 में से ये तो -3 जो है, 3 में से 1 आप माइनस करें तो 2 बचेगा, लेकिन साथ अलामत बड़े हिस्से की होगी। ये जो 0 है इस पूरी रकम को 0 कर देगा, क्योंकि इनके साथ ज़रब हो रहा है। 0 जिस भी हिस्से के साथ ज़रब हो उसको 0 कर देता है। ये जमा नफ़ी नफ़ी B1 B, यहाँ पर भी 0 जो है ये C के साथ ज़रब होगा तो इसको ख़त्म कर देगा। 0 का मुरब्बा भी 0 ही होगा, और C के साथ ज़रब करेंगे तो ये C भी ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर फिर दो अलामतें मुख्तलिफ हैं, तो इनसे नफ़ी होंगे। 2 में से एक गया तो 1, साथ अलामत बड़े हिस्से की, और इस साइड पर हमारे पास है नफ़ी B, तो नफ़ी के साथ नफ़ी कैंसिल हो गया, हमारे पास B की कीमत आ जाएगी 1। अब हमने यहाँ पर ज़ीरोज़ मेथड अप्लाई किया। अब इधर तो होगा नहीं, इस पर भी हम पहले ज़ीरो मेथड इस्तेमाल कर लेते हैं, इसका फिर हम बाद में करेंगे। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे पुट x नफ़ी 2 बराबर है 0। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुट x नफ़ी 2 बराबर है 0। तो यहाँ से x की कीमत हमारे पास आ जाएगी 2, और इसको हमने पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 में। तो आप देखें यही इक्वेशन नंबर 2 थी। इसमें जहाँ जहाँ पर x था वहाँ पर हमने 1 पुट किया था, क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास 1 थी। तो इसी को देखकर हम यहाँ पर अब 2 पुट कर लेंगे। जहाँ जहाँ पर पहले हमने 1 रखा था अब हम 2 रखेंगे, क्योंकि x की वैल्यू यही है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 1 का मुरब्बा था तो इधर लिख देंगे 2 का मुरब्बा। नफ़ी 3 इंटू 1 की जगह पर अब हम 2 लिखेंगे। पहले कीमत 1 थी तो हम 1 लिखते थे, आगे जमा 1 उसी तरह, ये इक्वेशन में है। उसके बाद बराबर लगाकर a इंटू यहाँ पर x था तो x की जगह पर 2 लिखेंगे, नफ़ी 1 पहले से है। यहाँ पर भी x था तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे और नफ़ी 2 पहले से है। b इंटू यहाँ पर 1 है ना, यहाँ पर x था तो 2 नफ़ी 2 हो जाएगा, जमा c इंटू ये 1 लिखा हुआ है तो ऐसे समझें ये भी x था, और नफ़ी 1 ये वाला पहले से पड़ा हुआ है। इनको अब हम मुख्तसर कर लेंगे। 2 का मुरब्बा ओपन करें 4, 3 2 6 जमा 1। इसी तरह a इंटू 2 में से 1 गया 1, 2 में से 2 गया 0। यहाँ पर भी 2 में से 2 निकालें तो 0, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, और इसका मुरब्बा लें तो यहाँ पर अब हम इसको मुख्तसर कर लेते हैं। 4 में 1 जमा कर लें तो 5 हो जाएगा, और आप देखें 5 नफ़ी 6 हो तो 6 में से 5 गए तो 1 बचेगा, लेकिन साथ अलामत बड़े हिस्से की। आप देखें 0 इनके साथ जब ज़रब होगा तो ये भी ख़त्म हो जाएगा, ये 0 जब b के साथ ज़रब होगा ये भी ख़त्म। 1 का मुरब्बा 1 होगा, c को 1 के साथ ज़रब करें दोबारा c ही रहेगा, तो यहाँ पर अब हमारे पास c की कीमत आ गई नफ़ी 1। इसी तरह अब हमने a की कीमत भी मालूम करनी है। देखिए हमारे पास b और c की कीमत आ गई है, तो a की कीमत अब हम एक और तरीके से मालूम करेंगे, और वो ये है कि अददी सरों का मवाजना हम करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। अब हमें इक्वेशन नंबर 3 की ज़रूरत पड़ेगी, और आपने क्या करना है, तीसरी इक्वेशन में जो x की सबसे बड़ी पावर है उसके अददी सरों का मवाजना करना है बराबर के दोनों तरफ। तो हम अगले सफ़े पर फिर यहाँ पर लिखेंगे कि मुसावात 3 में x की ताकत 2 के अददी सरों का मवाजना करने से, और ये भी नई चीज़ है, ये हमने 4.1 के अंदर नहीं पढ़ी। तो x की ताकत 2 के जो अददी सर हैं वो आप देखें a जमा c है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे a जमा c, और बराबर की दूसरी साइड पर x की ताकत 2 का अददी सर देखें तो नहीं है। जब x की ताकत 2 का अददी सर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि इसका अददी सर 1 है। तो x की ताकत 2 का अददी सर a जमा c, और इधर x की ताकत 2 का अददी सर हमारे पास है 1, तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। और c की वैल्यू हमने अभी मालूम की है, आप देखें तो ये हमारे पास आई है नफ़ी 1। तो यहाँ पर c की जगह पर हम इसकी कीमत लिख लेंगे नफ़ी 1, ये हो जाएगा जमा नफ़ी 1। हमें a की कीमत चाहिए तो नफ़ी 1 इधर आकर जमा 1, 1 में 1 जमा करें तो 2 हो जाएगा, और ये हमारे पास a की कीमत है। तो a b और c की तीनों कीमतें हमारे पास आ गई। हम यहाँ पर लिख लेंगे a, उसके बाद b और c की कीमतें मुसावात नंबर 1 में दर्ज करने से, ए बी सी की कीमतें जो हैं वो हम मुसावात नंबर 1 में यहाँ पर दर्ज करेंगे, यहाँ पर ए बी और सी की, तो यही हमारे पास फाइनल आंसर होगा। तो बराबर की साइड पर हमारे पास है x की ताकत 2 नफ़ी 3 x जमा 1 बटा x नफ़ी 1 का मुरब्बा इंटू x नफ़ी 2। ए यहाँ पर पहली बटा के नीचे x नफ़ी 1 था, ऊपर a था तो a की कीमत हमारे पास 2 आ गई है। दूसरे बटा के नीचे x नफ़ी 1 का मुरब्बा, और ऊपर जो है वो b था, तो b की वैल्यू देखें हमारे पास 1 आई है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1 और जमा लगाकर आखिरी बटा के नीचे हमारे पास है x नफ़ी 2, और इसके ऊपर c था तो c की वैल्यू हमारे पास आई है नफ़ी का 1, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे नफ़ी 1। इतने तक लिख लें तो काफ़ी है, या फिर एक स्टेप मज़ीद आप कर लें कि ये जमा नफ़ी नफ़ी
और 1/x-2, तो ये इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया x की ताकत 2 जमा 7x जमा 11 बटा x जमा 2 का मुरब्बा इंटू x-3। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फ़र्ज़ करेंगे x की ताकत 2 जमा 7x जमा 11 बटा x जमा 2 सारे का मुरब्बा इंटू x जमा 3 कि ये बराबर है। यहाँ पर हम मुसावात बनाएंगे पहली। तो मैंने आपको बताया था मुरब्बा के नीचे वाली जो रकम है इसके ऊपर आपने पहले a लिखना है, फिर बाद में आपने ये मुरब्बे वाली रकम पूरी लिखनी है और इसके ऊपर हम b लिखेंगे, और इसके ऊपर कोई मुरब्बा नहीं है तो हम इसके ऊपर c लिख देंगे और ये हमारे पास मुसावात नंबर 1 होगी। फिर ये जो बटा के नीचे वाली रकम होती है यही हमारे पास ज़ाफ़े अकल होता है, और यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों तरफ ज़रब देने से। ज़ाफ़े अकल के साथ हम दोनों तरफ हर रकम को ज़रब करेंगे। इसके साथ जब ज़ाफ़े अकल ज़रब होगा तो ये पूरी की पूरी रकम कैंसिल हो जाएगी। हमारे पास बचेगा x की ताकत 2 जमा 7x जमा 11, और बराबर की इस साइड पर आप चेक करें a के साथ क्या बचेगा, ये वाला जो x जमा 2 है इस 1x जमा 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे 1x जमा 2 और 1x जमा 3 बचेगा। ये एक स्टेप में डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपको साथ साथ समझा रहा हूँ। तो x जमा 2 का मुरब्बा ये इस पूरे x जमा 2 के मुरब्बे के साथ कैंसिल होगा, b के साथ बच जाएगा x जमा 3। आगे जमा c लगाकर यहाँ पर x जमा 3 के साथ कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा x जमा 2 का मुरब्बा, और ये फिर हमारे पास होती है मुसावात नंबर 2। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया यहाँ पर और इधर जीरोज़ मेथड अप्लाई हो जाएगा क्योंकि इधर मुरब्बा नहीं है। जहाँ पर मुरब्बा होगा वहाँ पर जीरो का तरीका इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि इसके लिए हमें मुसावात नंबर 3 की ज़रूरत पड़ेगी ताकि वहाँ से हमारे दिसारों का मवाजना करें। तो फिर इस मुसावात को हम आगे चलाएंगे, इन दोनों को हम ज़रब करवाएंगे। x के साथ ज़रब होगा x की ताकत 2, x 3 के साथ ज़रब होगा 3x, फिर 2 को ज़रब करवाएंगे 2x और 2 3 6, b को अंदर ज़रब करवाएं bx जमा 3b c इंटू यहाँ पर a जमा b का मुरब्बे वाला फार्मूला लगेगा। ये हो जाएगा x का मुरब्बा, 2 हो जाएगा 2 का मुरब्बा जमा 2ab होता है, तो जमा 2 लिख कर एक दफ़ा हम ये पहला हिस्सा लिखेंगे और एक दफ़ा हम दूसरा हिस्सा लिखेंगे, और अगले स्टेप में हम फिर इनके मुरब्बे ओपन करेंगे। तो यहाँ पर इस साइड पर ये वाली रकम चलती जाएगी, इधर हम इनको मुख्तसर कर लेते हैं। ये दोनों x वाली रकमें हैं, 3 में 2 जमा करें तो 5x जमा का 6 जमा bx जमा 3b। अब हम इसका मुरब्बा ओपन करेंगे, x का मुरब्बा ओपन करें x की ताकत 2, 2 का मुरब्बा ओपन करें 4, यानी कि 2 को 2 के साथ ज़रब करना है। ये भी तीनों आपस में ज़रब हो रहे हैं, 2 2 के साथ ज़रब होगा तो 4 और साथ में x उसी तरह आ जाएगा। अब हमने a को अंदर ज़रब करवाना है, ये हो जाएगा ax की ताकत 2, ये हो जाएगा 5ax और 6 को a के साथ ज़रब करवाएंगे 6a हो जाएगा, तो ये bx और 3b उसी तरह। अब c को अंदर ज़रब करवाएंगे तो ये हो जाएगा cx की ताकत 2, यहाँ पर हो जाएगा 4c जमा 4cx। तो इनको मुख्तसर करने के बाद फिर एंड पर हम एक जैसी जो रकमें होती हैं उनमें से कुछ ना कुछ कॉमन ले जाते हैं। तो यहाँ पर भी x की ताकत 2, इधर भी x की ताकत 2, ये कॉमन, इधर बचेगा a और यहाँ पर हमारे पास बचेगा जमा का c। फिर x वाली रकमें, तो x वाली रकमों में आप देखें यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 5a, यहाँ से x कॉमन बचेगा b, यहाँ से x कॉमन तो ये बच जाएगा 4c। x की ताकत 2 x और आखिर पर कांस्टेंट लिखते हैं, एक है 6a, दूसरा है 3b और एक हमारे पास है 4c, और ये हमारे पास फिर आ जाएगी इक्वेशन नंबर 3। फिर हम जीरोज़ मेथड की तरफ चलते हैं। तो पहला हमारे पास हिस्सा है x जमा 2, इसको हम पुट कर देंगे कि ये 0 के बराबर है, और यहाँ से हम x की कीमत निकाल लेंगे, जमा 2 इधर आएगा तो -2, और पुट इसको आपने 2 में करना है। 1 से आपने इक्वेशन लेनी, 1 से आपने कीमत लेनी है, 2 में पुट करनी है। तो आप चेक करें हमारे पास जो 2 वाली इक्वेशन है वो हमारे पास ये है। यहाँ पर जहाँ जहाँ पर x होगा वहाँ पर अब हम नफ़ी 2 लिखते जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले x का मुरब्बा है, हम लिख लेंगे नफ़ी 2 का मुरब्बा, जमा 7 x है तो x की जगह पर नफ़ी 2 जमा 11, फिर आगे x है a इंटू x की जगह पर नफ़ी 2 जमा 2 इंटू x जमा 3, फिर b इंटू हमारे पास फिर x आ रहा है तो x की जगह पर नफ़ी 2 जमा का 3, फिर जमा c लगाकर x है तो x की जगह पर हम नफ़ी 2 लिखेंगे जमा 2 और इस सारे का मुरब्बा। तो उस दूसरी इक्वेशन को देखकर हमने वहाँ पर x की कीमतें पुट कर दी हैं। तो आपको पता है मुरब्बे के अंदर ये नफ़ी ख़त्म हो जाता है, 2 का मुरब्बा ओपन करें 4 और जमा नफ़ी 7 2 14 हो जाएगा जमा 11। यहाँ पर देखें 2 अलामतें मुख्तलिफ हैं, 2 में से 2 गया तो 0 बच जाएगा। अच्छा यहाँ पर हमने x की कीमत नहीं लगाई, x की कीमत हम यहाँ पर लगाएंगे नफ़ी 2, तो 2 अलामतें मुख्तलिफ हैं, 3 में से 2 गया तो हमारे पास 1 बच जाएगा। यहाँ पर भी 2 अलामतें मुख्तलिफ हैं, 3 में से 2 गया 1, यहाँ पर 2 में से 2 गया तो 0 बच जाएगा। 11 में आप 4 जमा करें तो ये हो जाएगा 15 और नफ़ी 14, तो 15 में से 14 गए तो हमारे पास 1 बचेगा।
ये जो ज़ीरो है इन तीनों के साथ ज़रब होगा तो ये ज़ीरो हो जाएगा, बी को एक के साथ ज़रब करें दोबारा भी, और ये वाला ज़ीरो जो है ये सी को भी ख़त्म कर देगा। तो ज़ीरो इस बी के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं डालेंगे तो बी की कीमत हमारे पास आ जाएगी 1। इसी तरह हम x जमा 2 को 0 के बराबर जैसा रखा, हम x जमा 3 को भी अब 0 के बराबर रखेंगे, जिसके ऊपर मुरब्बा नहीं होगा वहाँ पर हम ज़ीरो मेथड इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास है x जमा 3 बराबर है 0, तो x की कीमत हमारे पास यहाँ से आ जाएगी -3 और इसको हम पुट करेंगे 2 के अंदर। तो 2 वाली इक्वेशन वैसे तो बहुत ऊपर है, यहीं से हम देख कर लिख लेते हैं। जहाँ जहाँ पर हमने नफ़ी 2 रखा वहाँ पर अब हम नफ़ी 3 रखते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास x की कीमत नफ़ी 2 थी तो हमने नफ़ी 2 लिखा। अब नफ़ी 3 है तो हम नफ़ी 3 लिखते जाएंगे। यहाँ पर नफ़ी 2 की जगह पर नफ़ी 3 लिख लेंगे, जमा 7 इंटू फिर नफ़ी 3 जमा 11 a इंटू नफ़ी 3 है तो यहाँ पर अब हम नफ़ी 3 लिखेंगे, जमा 2, फिर यहाँ पर नफ़ी 2 लिखा था, यहाँ पर अब हम नफ़ी 3 लिखेंगे और जमा 3 b इंटू, यहाँ पर नफ़ी 2 था तो नफ़ी 2 लिखा, अब नफ़ी 3 है तो नफ़ी 3 लिखेंगे, जमा c लगाकर अब हम आगे लिखेंगे। यहाँ पर नफ़ी 2 लिखा और यहाँ पर अब हम लिखेंगे नफ़ी का 3 जमा 2 पहले से है और इसके ऊपर मुरब्बा भी है। अब हम इसको मुख्तसर करेंगे। मुरब्बे के अंदर नफ़ी ख़त्म, 3 का मुरब्बा ओपन करें यानी कि 3 को 3 के साथ ज़रब करें तो ये 9 जमा नफ़ी नफ़ी 7 3 हो जाएगा 21 जमा 11। यहाँ पर आप देखें दो अलामतें मुख्तलिफ, 3 में से 2 गया तो नफ़ी का 1, 2 अलामतें मुख्तलिफ हैं, 3 में से 3 गया 0, यहाँ पर भी 3 में से 3 गया 0, इधर 2 अलामतें मुख्तलिफ हैं, 3 में से 2 गए तो 1, लेकिन साथ अलामत बड़े हिंसे की और इसके ऊपर मुरब्बा। 11 में आप 9 जमा करें तो ये हमारे पास होता है 20 और फिर यहाँ पर हमारे पास नफ़ी 21 भी पड़ा हुआ है, तो 21 में से 20 गए तो 1, लेकिन साथ अलामत बड़े हिस्से की आएगी, तो इसका जवाब हमारे पास आ जाएगा नफ़ी 1। ये ज़ीरो इस सब को ख़त्म कर देगा, ज़ीरो के साथ जब हम ज़रब करेंगे ये बी भी ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए मुरब्बे के अंदर नफ़ी ख़त्म, 1 का मुरब्बा लें तो वो 1 ही होगा, नफ़ी 1 बराबर है सी को 1 के साथ ज़रब करें दोबारा सी ही रहेगा और यही हमारे पास अब सी की कीमत है। तो यहाँ पर मुरब्बा नहीं था इन दोनों जगह पर तो हमने ज़ीरो का मेथड इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ पर अब मुरब्बा आ गया है तो फिर अब हम इस मुसवात नंबर 3 की हेल्प लेंगे और मुसवात नंबर 3 में जो x की सबसे बड़ी पावर है उसके अददी सरों का मवाजना करेंगे। देखिए यहाँ पर x की ताकत 2 का अददी सर हमारे पास है a जमा c, तो फिर यहाँ पर हम लिख लेंगे मुसवात 3 में x की ताकत 2 के अददी सरों का मवाजना करने से, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि x की ताकत 2 का जो अददी सर है वो a जमा c है। इधर देखें x की ताकत 2 का अददी सर अगर नहीं है तो वो 1 होगा, तो यहाँ पर हम फिर लिख लेंगे 1, इसको मवाजना करना कहते हैं x की ताकत 2 का। तो यहाँ पर हमने c की कीमत मालूम की थी नफ़ी 1, तो वो अब हम यहाँ पर लगा लेंगे। c की कीमत हमारे पास आ गई नफ़ी 1, तो ये जमा नफ़ी नफ़ी हो जाएगा। हमें a की कीमत चाहिए तो नफ़ी 1 इधर आकर जमा 1, 1 में 1 जमा करें तो 2 हो जाएगा। अब हमारे पास a की कीमत भी आ गई, तो b और c की कीमतें तो हमने वैसे ही पहले से मालूम की हुई थी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे a, b और c की कीमतें मुसवात 1 में दर्ज करने से, और मुसवात नंबर 1 जो है वो हमारे पास ये पड़ी हुई है, तो यहाँ पर हम a, b और c की वैल्यूज़ लगा लेंगे। तो इधर हमारे पास है x की ताकत 2 जमा 7x जमा 11 और बटा के नीचे है x जमा 2 का मुरब्बा इंटू x जमा 3, तो बराबर लगाकर यहाँ पर हमारे पास पहले बटा के नीचे x जमा 2 है और इसके ऊपर a है और a की कीमत हमारे पास 2 आई है। फिर हम लिखते हैं x जमा 2 का मुरब्बा, उसके ऊपर b है और आप देखें b की कीमत हमारे पास आई थी 1, तो यहाँ पर हम 1 लिख लेंगे और आखिरी बटा के नीचे हमारे पास होगा x जमा 3 और c की भी कीमत हमारे पास आई हुई है और वो है हमारे पास नफ़ी का 1। तो आप यहाँ तक रहने दें, आपकी मर्ज़ी है, या एक स्टेप मज़ीद कर लें, 2 बटा x जमा 2 जमा 1 बटा x जमा 2 का मुरब्बा, ये जमा और नफ़ी को ज़रब करवा दें, बस इतना सा आपने काम करना है और यही इसका फ़ाइनल आंसर है। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।